मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए आज से आष्टानिक पर्व प्रारंभ हो गया है और जो अकृत्रिम नंदीश्वर जिनालय है उनकी वंदना करने के लिए सभी देवतागण अपने अपने विमान को छोड़कर के स्वर्गीय वैभव को छोड़कर के स्मर्त लोक पर आते हैं और सिद्धों की जो आराधना चल रही है, सिद्ध भगवान अनंत सुखी हैं ऐसा सुनते हैं या ऐसा है। तो चारों गतियों में दुख है ये तो सबको समझ में आता है, क्योंकि मनुष्य गति के दुख तो साक्षात हम लोग देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। किंतु सिद्ध बनने के बाद सुख मिलेगा और सिद्धों का सुख कैसा होता है ये तो आज तक अनुभव में आया नहीं। फिर इस पर कैसे विश्वास किया जाए कि सिद्ध बनने के बाद वास्तव में हमें जो सुख मिलेगा वो अतुलनीय होगा या सिद्धों का सुख अतुलनीय है? कृपया समझाने की कृपा करें। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल महाराज जी ने आप लोगों की ओर से पूछा है। महाराज को इसमें कोई संशय नहीं है, नहीं तो कहोगे महाराज मुनि बन गए, उनको सिद्धों के सुख का ही विश्वास है। ये सवाल महाराज ने अपने लिए नहीं पूछा, ये आप लोगों के लिए पूछा है और आप में से बहुतों के मन में ऐसा सवाल उठता होगा। मैं आपको एक अनुभव की बात करता हूँ जिससे आपको पता लगेगा कि मुक्ति का सुख कैसा होगा। कोई व्यक्ति किसी चीज़ का एडिक्ट होता है, मान लीजिए गुटखा खाने का आदी है। बहुत सारे बैठे होंगे यहाँ, हो सकता है एकाध ऐसे भी पुण्यात्मा होंगे जो गुटखा दबा के ही पूजा करते हो सकता है, चाय वाले तो बहुत सारे हो सकता है। वो उसके आदि कि उसके बिना एक पल नहीं रह सकते। लेकिन उस व्यक्ति से पूछो जिसने गुटखा छोड़ दिया और उससे एक सवाल करो, ये बताओ गुटखा खाने का सुख ज़्यादा था कि गुटखा से मुक्त होने का सुख ज़्यादा था? अपने आप तुलनात्मक रूप से उसका उत्तर होगा। ऐसा कोई व्यक्ति है जो पहले कभी गुटखा खाता था और छोड़ दिया? हाँ, देखो प्रदीप भाई के पास माइक ले जाओ, तो ले जाओ माइक जल्दी से, अपना एक्सपीरियंस 30 सेकेंड में सुनाओ। हाँ, वो आ रहा। नमस्ते गुरुदेव। गुटखा खाता था, बहुत खाता था और मेरा व्यापार भी बढ़ता था क्योंकि गुटखा के एडिक्ट लोग कस्टमर बन करके मेरे पास फ्री का गुटखा खाने के लिए आ जाते थे। तो 3 बड़ा जिपर जो है रोज रजनीगंधा का, 1 जर्दे का मैं अपने पास रखता था। 1 जनवरी 2001 का दिन था, एक नया 100 साल का शुरुआत था और रात को 1 बजे मैं क्लब से लौटा। मुझे लगा कि कोई चीज़, अच्छी चीज़ करनी चाहिए, एक नया 100 साल का शुरुआत हो रहा है। फिर लगा कि नहीं, अच्छी चीज़ करने के लिए बहुत कुछ है जीवन में, कुछ बुरी चीज़ छोड़ देते हैं महाराज जी। मैंने उसी पल रात को ही 1 बजे सारे जिपर फेंक दिए। नए नए जिपर थे, मुंह भी हो रहा था, जर्दा का जिपर भी फेंक दिया और कसम खाई कि अब मैं इसे दोबारा नहीं छूऊंगा। मैं सवाल आपसे ये कर रहा हूँ, खाते समय ज़्यादा सुखी थे कि हाँ छोड़ने के बाद? जब छोड़ा तो उस समय तो महीने भर तक तो बहुत दुख हुए, परेशानियां रही, लेकिन संकल्प के बाद में ऐसा दिन आया कि मुझे कोई गुटखा मेरे सामने खाए या मैं जर्दे के भंडार में चला जाऊं, मुझे उससे किसी तरह की आसक्ति, आकर्षण नहीं हो रहा था और इतना सुख का अनुभव हो रहा था कि सुबह उठने के बाद मैं गुटखे के ऊपर आश्रित था, रात सोने के लिए गुटखे के ऊपर मैं आश्रित था। हर समय जो उसके ऊपर गुलामी हो गई थी, वो जो आज़ादी हुई, वो जो स्वतंत्रता का भान हुआ और जो अपनी इच्छा शक्ति पर मुझे अच्छा लगा, बहुत बड़ा सुख, बहुत बड़ा सुख। बस मैं आपसे इन्हें इसीलिए खड़ा किया, ये एक छोटा सा उदाहरण है कि जब हम किसी चीज़ के अधीन होते हैं तो उसका सुख बड़ा स्वल्प होता है और जब हम मुक्त हो जाते हैं तो उसका सुख अनंत होता है। बस इसी से अनुमान लगा लो, जो 5 इंद्रिय के विषयों का दास है उसका सुख पराधीन है और जो आत्मा में डूबा हुआ है उसका सुख स्वाधीन है।
तुम्हें मनोनुकूल भोजन मिले, हो सकता उतना सुख न मिले, पर उपवास हो, भोजन करने की इच्छा न हो, तो तुम्हारे सुख की कोई सीमा नहीं। बस ये चीज समझ करके हमें चलना चाहिए।